चलिए नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। प्री बोर्ड और बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वीडियोस सारी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, प्री बोर्ड वाली प्लेलिस्ट में। तो बोर्ड के लिए भी और प्री बोर्ड के लिए भी ये सारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये वीडियो बनाने का प्रोसेस ऐसे है कि इन वीडियोस में हर चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, तो वो जो चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको मिलेंगे। नॉट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बट उसी कॉन्सेप्ट्स पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट कवर हो क्वेश्चन के थ्रू, जो जो पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये वीडियोस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, बातें बहुत सारी कर ली, डिस्क्लेमर बता दिया अच्छे से। अब आ जाओ कंसंट्रेशन पे, पानी वानी पी लो, रिलैक्स कर लो, पेन कॉपी उठाओ और आ जाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख ही रहे हो आप इतनी देर से सामने। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस y is equal to 0 and y is equal to -5 है? तो देखिए जी, तो ये कह रहा है आपके सामने कि भाई ये पेयर ऑफ इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये y is equal to 0, दूसरा है y is equal to -5। पेयर मतलब दो, तो ये है। ठीक है, तो y is equal to 0 और y is equal to -5 को जब आप ऐसे ग्राफ पर बनाओगे तो मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 है, 1 है, मान लो ये 5 है। मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली क्योंकि 5 ही है। ये -1 होगा और ये नीचे -5 होगा। तो y is equal to 0 यानी कि ये वाली लाइन, और y is equal to -5 यानी ये वाली लाइन। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये जो ब्लू लाइन आपस में पैरेलल है। तो जो पैरेलल लाइन होती है उनका पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन होंगे। तो हमें पता है ये दोनों जो लाइन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ये पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस में होता है नो सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। जो पैरेलल लाइंस होता है उसमें होता है नो सॉल्यूशंस। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब पैरेलल लाइंस होती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। देखो बेसिकली सॉल्यूशन कैसे होते हैं ये भी जान लो। चलो, तीन तरह की लाइन होती है। एक या तो ऐसे दो, मतलब पेयर ऑफ लाइन की बात होती है तो तीन तरह के केसेस बनेंगे। पहला केस कि दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए, ऐसे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है ना यहाँ पर। दूसरा केस क्या हो सकता है, जो भी हमने देखा है कि पैरेलल लाइन। और तीसरा केस क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन और उसी के ऊपर दूसरी लाइन, ये ब्लू कलर से उसी के ऊपर दूसरी लाइन सेम। तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन तो हो गया है, इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। हाउ मेनी सॉल्यूशन का। तो तीन टाइप ऑफ पेयर है कि एक तो जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो तो एक सॉल्यूशन बनता है, जब पैरेलल लाइन हो जैसे इस केस में तो नो सॉल्यूशन बनता है। लाइन आपस पे टच ही नहीं हो रही तो नो सॉल्यूशन। ये एक पॉइंट पे टच हो रही है तो वन सॉल्यूशन। ये कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, तो बहुत सारे पॉइंटों पे टच हो रही है, यहाँ सारे पॉइंट ये नहीं है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन आने हैं, तो ये उसी कॉन्सेप्ट का था। चलो और देखते हैं और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से। ये वीडियो देखना, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जिसमें क्वेश्चन आ सकते हैं और आ चुके हैं, और उन्हीं में से आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस, और दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, 4x - 3y = 9, 2x + k = 11 हैज नो सॉल्यूशन। तो पहले तो भाई कह रहा है नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में कैसी होगी, पैरेलल। खुद ही बता दिया ना उसने नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन तो पैरेलल लाइंस में होता है, तो हमें लाइन तो पता चल गई कि जो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन है पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस में हमारा वो जो फॉर्मूला था क्या होता था, a1 a2, ये होता था ना फॉर्मूला, इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। ये हमारा पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता था जब नो सॉल्यूशन होता है। तो बस ये डाल के देख लो। अब आप पूछोगे a1 a2 b1 b2 क्या होता है, तो देखो a1 a2 ये होता है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये होता है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला पैरेलल लाइंस का। तो हम डाल लो a1 की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ डालता हूँ। ठीक है, a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 2। ये कोफिशिएंट होता है a1 a2 x y और जो भी हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे उसका। तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2। b1 b2 क्या है भाई, b1 है आपका -3, b2 क्या है k। हमें फाइनली तो k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आप कर देंगे बस हम इस इक्वेशन से इक्विवेलेंट करके। और c1 c2 इज नॉट इक्वल है, तो c1 है आपका 9, c2 है आपका 11, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो k को उधर भेजेंगे 4k, ये उधर 2 उधर जाके -6, k की वैल्यू आ गई -6/4। काट दो इसको जैसे कट रहा है, -3/2, तो k की वैल्यू आ गई -3/2। ये है k की वैल्यू, ये तो पूछी थी ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो कौन सा कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी वाला। चलो ये भी दोबारा बता देता हूं मैं आपको, रिवाइज हो रहा था।
ये तो है पैरेलल लाइंस की कंडीशन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है बताओ जल्दी। जब एक पॉइंट पे काटता है तो A1 A2 जब एक पॉइंट पे काटता है इज नॉट इक्वल टू B1 B2। और इस कंडीशन में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और एक सॉल्यूशन होता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था। और एक और केस देख लो, दूसरा केस। और तीसरी कंडीशन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन की, जिसमें A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, और इस केस में होता है इनफिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो के हमने निकाल लिया, और हमें पता था पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन वाली कंडीशन हमने डाली और ये दोनों सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल ली। और A1 A2 B1 B2 क्या होता है, आपके दो पेयर ऑफ इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल्स के वो होते हैं, और कांस्टेंट C1 C2 होता है, जैसे यहाँ कांस्टेंट है 9 और 11। ठीक है, सारी चीजें आप समझते जाओ, कनेक्ट करते जाओ। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है आपका, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। और इस पे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, मतलब दबा के आने हैं, और इस पे आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना ये वाला, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x + y = 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो भाई यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने की बात कर रहा है कि देखो हमारी पहले तो हम एक्सिस बना देते हैं ऐसे, ये हमारी y एक्सिस होती है वर्टिकल वाली, और ये हॉरिजॉन्टल वाली x एक्सिस होती है। तो कह रहा है एक लाइन तो इधर के x + y = 10 ये, और बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x और y ये दोनों लाइनें, और ये वाली लाइन के बीच में जो एरिया बनेगा, जो भी हमारी जो बाउंड होगा उसका एरिया निकालना है। तो हम पहले ये वाली लाइन बनाते हैं x + y = 10। तो x + y = 10 ये लाइन है, इसको ग्राफ पे कैसे बनाते हैं, इसका तरीका ये होता है, एक बार x ले लो, एक बार y ले लो, ठीक है, और x और y की कोई भी वैल्यू डाल लो। तो आसान वैल्यू होती है 0 डाल लो ताकि आसानी से मिल जाए हमें। तो एक बार हम x को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जैसे ही x डाला, x को 0 डाला तो y की वैल्यू 10 हो गई। एक बार y को 0 डाल लो तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यहाँ y को 0 डाला, x की वैल्यू 10 हो गई। तो हमें मिल गए पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर ग्राफ में बना देते हैं, बना दो भाई। एक बार x 0 है, y 10 है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x 0 ये है और y 10, यहाँ पर 10 ले लेते हैं और ये 0 ले लेते हैं। तो x 0 और y 10, तो पहला पॉइंट आपका कहां पर होगा, यहाँ होगा, ये आपका पहला पॉइंट है, ये वाला। दूसरा पॉइंट लेते हैं x 10 y 0, तो x 10 मान लो यहाँ पर है और y 0 यानी ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो दूसरा पॉइंट आपका ये है। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, ये बन गई आपकी लाइन x + y = 10, ये जो लाइन है पिंक कलर की। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं ग्राफ। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये लाइन और बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये लाइन, ठीक है, तो ये वाली लाइन और बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एरिया वो निकालना। तो बोथ कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस। तो ये पूरा जो एरिया है ये निकालना है हमें। कौन सा एरिया, ये वाला, ये जो मैं कर रहा हूँ ये पूरा। तो ये तो ट्रायंगल है, देख लो ट्रायंगल दिख रहा है पूरा, ट्रायंगल। तो बस इसका एरिया निकालना है। तो हमें ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो निकाल लो, हाफ बेस क्या ये वाली साइड, तो ये कितना 0 से 10, यहाँ तक 10 है, तो ये बेस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 10 हो गई। हाइट ये होती है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, सॉल्व कर लो इसको, 5, तो 50 आ गया। सेंटीमीटर में होंगे और एरिया है तो स्क्वायर लगा देना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही तो फाइंड करना था, एरिया कर दिया सॉल्व। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये लाइन का हमें बनाना आना चाहिए ग्राफ पे, उसके बाद फिर ये एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। कर लो, 2012 में आ चुका है ये बोर्ड में, और भी आ चुका है, आई थिंक 2015 में भी आ चुका है, तो रिपीट हो जाता है ये, इंपॉर्टेंट है वाला कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अब करने की कोशिश करते हैं। ये हमें दो पैरेलल इक्वेशन दे रखी है और पूछा कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो वही। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें A1 क्या होगा। दो इक्वेशन है ना, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है। तो A1 क्या होगा, A1 ये 3 होगा ऊपर वाला, B1 क्या होगा 2, और C1 क्या होगा 8। A2 क्या होगा नीचे वाली इक्वेशन का 6, B2 क्या होगा नीचे वाली इक्वेशन का यानी -4, C2 क्या होगा 9। अब अपना वो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी से देख लेते हैं। तो A1/A2 कर लेते हैं 3/6, और B1/B2 क्या होता है 2/4, 2/-4। तो इसको देखो 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। तो हमारा तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाता है तो ये कौन सा कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है वो उसका इंटरसेक्टिंग लाइन का, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का। एक सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन।
और जो यूनिक ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो हेंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया, पूछ रहा था ना कि बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हमने इससे प्रूव कर दिया कि ये कंसिस्टेंट है। समझ आ गई बात? दिस इज कंसिस्टेंट। सिर्फ इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस में होता है, पैरेलल लाइंस में जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी है उस पर क्वेश्चन आएंगे। बाय द वे ये वाला क्वेश्चन आपके आ रखा है 2015 में, 2012 में, 2013 में, 2017 में, तो आता जाता है ये वाला। अब ये क्वेश्चन मत रट लेना, ये इतने सारे बार आ रहा है, इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट पे ये कंसिस्टेंट ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। तो बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, और दो इक्वेशन दे रखी है। एक दे रखी है ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 0, एंड सेकंड इज ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो इस क्वेश्चन में आप करोगे क्या, इसमें बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये तो एक साइड में कंडीशन दे रखी है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई इज नॉट इक्वल टू 0। इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। बेसिकली जब भी दो इक्वेशन, दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, पेयर मतलब दो, तो एक तो ये दे रखी है, ठीक है, ये वाली, और एक ये वाली दे रखी है हमें इक्वेशन। दो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब आप क्या करो, इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड कर लो। हम जब मैं आप प्लेलिस्ट में जाओगे, मैंने 3-4 मेथड आपको पढ़ा रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सारे मेथड पढ़ा रखे हैं। तो सबसे कॉमन ये है कि आप इस फर्स्ट इक्वेशन को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि कम से कम एक टर्म तो इसका पूरा पूरा कट जाए, मतलब वो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे को पता है यार बी स्क्वायर ए अपॉन वाई है, तो अगर मैं इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ए से, तो क्या बनेगा देखो, इस पूरी फर्स्ट को मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा देखो, ए क्यूब अपॉन एक्स, ए से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये स्क्वायर था तो क्यूब हो गया, माइनस बी स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो गया ये, अपॉन वाई इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और इसको पूरी को 1 से कर दो, 1 से कर दो मतलब एज इट इज लिख दो। तो इसको मैं जब एज इट इज लिखूंगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स प्लस में है बी स्क्वायर ए अपॉन वाई, और राइट हैंड साइड में ए प्लस बी तो है ही। ठीक है, अब देखो ये क्यों किया मैंने, ए से मल्टीप्लाई क्यों किया ये जान लो। ये ए से मल्टीप्लाई से ये किया, अभी देखो बी स्क्वायर ए अपॉन वाई और बी स्क्वायर ए अपॉन वाई दोनों सेम सेम हो गए, और दोनों के साइन भी अपोजिट है। तो बस अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, जो नई इक्वेशन बनी है 3 और 4 बोल लेते हैं इस इक्वेशन को, कि फर्स्ट सेकंड ये है। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और 4 को इनको सिंपली आप बस ऐड कर दो, सिंपली। तो जैसे इनको ऐड करोगे तो प्लस माइनस है, ये कट जाएगा। तो ये काटने के लिए हमने ये मल्टीप्लाई करा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो इसमें तो ये अल्फाबेट है, थोड़ा मुश्किल है। ये आया था आपके 2012 में। अब तो और इजी आते हैं, अब ये अल्फाबेट में थोड़ा नंबर दे देते हैं, तो नंबर इजीली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और दिख भी जाता है कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर कट जाएगा, जैसे यहाँ कट गया पूरा पूरा। बस अब हमारे पास क्या बचा, ऐड कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को भी ऐड कर दो। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं ऐड, तो क्या बचा, ए क्यूब एक्स प्लस ये वाला प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 है, तो ये ए प्लस बी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से मैं अगर मान लो इसको जब सॉल्व करूंगा, ऐसे एक्स एलसीएम लिया तो बना ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर हमारा बन गया ए प्लस बी। इसको एक्स को मैं उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, चलो पहले एक स्टेप में लिख दिखा देता हूँ। तो ये बना ए क्यूब, ठीक है, एक सेकंड, ये एक्स उधर चला जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, अब क्या करो, अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें मुझे ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ पर तो है ये एक्स उधर चला गया था ना, तो ये ए प्लस बी और एक्स। अब देख लो ये ए प्लस बी कट गया, तो एक्स की वैल्यू तो अभी मिल गई ए स्क्वायर। ये पूछ रहा है ना एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की तो मिल गई हमें ए स्क्वायर। अब वाई की कैसे मिलेगी भाई, सिंपल सी बात है, एक्स की मिल गई ए स्क्वायर, तो वाई की हम इन दोनों में से कहीं भी किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर पुट कर दो, वाई की आ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हमें एक्स की वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर। अब इस एक्स की वैल्यू को, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, ये वाली ओरिजिनल जो छोटी है, ये वाली छोटी दिख रही है, तो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। ऐसा सोचा करोगे किस में डालें, तो ये छोटी सी है, बाकी सारी ये बड़ी है, क्यूब बी ये सब चल रहा है, तो इसमें डाल देंगे हम एक्स की वैल्यू, तो हमारा वाई भी मिल जाएगा। तो इसमें एक्स की वैल्यू हम ए स्क्वायर डालेंगे, देखो मैं डालता हूँ यहाँ पर एक्स की जगह ए स्क्वायर डाल दिया मैंने ब्लू कलर से, ए स्क्वायर, तो ये कट गया, यहाँ बचा 1। तो क्या बना, ये क्या बन जाएगी ये वाली इक्वेशन, क्या लिखता हूँ, ये बन जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। तो बस अब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बताओ। वाई की वैल्यू आपके, ये देखो यहाँ से लोगे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते अब आप,
आराम से कर लोगे इसको सॉल्व आप। यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या बनेगा y, ये बनेगा y माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका बी स्क्वायर। सॉल्व हो गया ना ये। तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, और यही पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2012 में आपके आ चुका है, थोड़ा सा लेंथी है, बट इसमें समझने वाली बात ये है कि ऐसे दो इक्वेशन दे रखी होती है और x और y सॉल्व करवा रहा होता है, तो हम इक्वेशंस को दोनों में से किसी भी को भी हम मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं कि कोई एक टर्म उनका इक्वल आ जाए और फिर हम उसको काट दें, फिर हम सॉल्व कर लें। जैसे यहाँ पर ये आ गया था इक्वल, ये दोनों इक्वल आ गए थे और ये कट गया था। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड भी बोल सकते हो आप इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है पेपर में। चलिए गाइस, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भी दो इक्वेशन दे रखे हैं आपको और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, तो करने का तरीका वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ये प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, वही तरीका है सेम। तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये वाली फर्स्ट है, ये वाली सेकंड है, ये दो इक्वेशन है। तो हम इन फर्स्ट और सेकंड को कुछ कुछ ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक टर्म कोई सा भी पूरा पूरा कट जाए। जब हम ऐड करें, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें तो पूरा पूरा कट जाए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इक्वल बनाएंगे, क्योंकि देखो एक्स माइनस वाई और छोटा भी है, इधर 5 है इधर 2 है, तो हम इस वाली को पूरी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। इस वाली को 2 से कर लेंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, और तो ये हो जाएगा 10x माइनस वाई, ये हो जाएगा 10x माइनस वाई, ये प्लस में माइनस में तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट को लिख देता हूँ यहाँ पर कि मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन 2 ये वाली को बाय 2। समझ आ गया ना क्यों कर रहे हैं हम ये मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी 10 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये भी 10 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो करते हैं चलो। तो अब पूरी को कर रहे हैं हमको, ये नहीं सिर्फ इसको कर दो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो करो। इसको 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन एक्स प्लस वाई, प्लस इसको 5 से किया तो 10 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको 5 से किया तो 20। तो अब हमारी नई इक्वेशन ये बन जाएगी, तो इसको इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। अब इस वाले को इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूरी को करेंगे, इसको करेंगे तो 30 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको करेंगे तो -10 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको 2 से करेंगे तो 2 इंटू 2 -4 है माइनस में, तो ये हो गई इक्वेशन 4। तो अब हमारी जो नई इक्वेशन बनी मल्टीप्लाई करने के बाद हो गई ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब आप सिंपली क्या करो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस माइनस कट जाए। इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, दूसरे कलर से कर लेता हूँ ताकि दिख जाए। तो 50x प्लस वाई ऐड कर रहा हूँ ना दोनों को, ये तो कट गए, 50x प्लस वाई प्लस 30x प्लस वाई, और इन दोनों को भी ऐड करो, 20 माइनस 4 16 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, नीचे एलसीएम लिया x प्लस वाई, 50 प्लस 30 80 इक्वल टू 16, ये भी काट दो और कट रहा है 16 5 जा, तो हमारा क्या बना, ये बना हमारा, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारा बन गया कि 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे, हमें फाइनली तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, तो अभी हमारा क्या निकला 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमारा ये बन गया 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हमारा बन गया। ठीक है, तो अब इस एक्स प्लस वाई की वैल्यू इस वाले में डाल देते हैं हम, ये छोटा दिख रहा है, इसमें डाल दे। हमें फाइनली तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 हम यहाँ डाल रहे हैं, तो ये नीचे 5 आ जाएगा, तो 10 अपॉन 5 क्या हो जाएगा 2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ इसको 2, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 डालने के बाद, और यहाँ हो गया ये 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये 2 से 2 गया, तो हमारा क्या बनेगा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई 1 वाई इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा ना, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो हमारी एक इक्वेशन हमारी ये बन गई कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी निकली थी, और एक ही निकल गई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। अब सिमिलरली, अब देखो आपको क्या करना है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और एक ये वाली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो अब हमारी ये बन गई दो पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई के लिए, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो वाई से वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू यहाँ से इजीली आ गई 3। तो x की वैल्यू जब हमें 3 मिल गई, तो इस x की वैल्यू चाहे इसमें डाल लो चाहे इसमें डाल लो, किसी में भी डाल लो, आ जाएगी y की भी। चलो मैं अगर x की वैल्यू इसमें डालूंगा 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बस मिल गया, x और y फाइंड करना था, x3 y2। तो ऐसे सॉल्व करने का खेल है सॉल्विंग।
अब आप पूछोगे कब आया हुआ है, तो ये किस तरह का क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, 12 में, 17 में, 13 में भी। चलो और देखते हैं थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। और दो इक्वेशन दे रखे आपके सामने, 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 और दूसरी है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें इसको सॉल्व करना है। जब भी ऐसा लिखा होगा सॉल्व, तो इसका मतलब होता है हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं दोनों को, यानी कांस्टेंट राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। ऊपर वाली का तो ठीक ही है, कांस्टेंट यानी कि ये नंबर राइट हैंड साइड में है, इसका भी ऐसे कर देते हैं। तो 2x प्लस 5y 1 को उधर भेज देंगे तो -1। अब ये दो इक्वेशन है हमारी। अब एलिमिनेशन का मेथड क्या होता था? एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि ये जो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि हमें इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि वो एक टर्म तो कम से कम डिलीट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। नाम है ना एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो जाए। तो हम ये y वाले को सेम कर देंगे, ताकि हम दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस में पूरे पूरे कट जाए। तो y वाले को सेम करने के लिए मैं पूरी फर्स्ट इक्वेशन को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 15x। पूरी को फर्स्ट को 5 से कर रहे हैं, 5y इज इक्वल टू 35। और नीचे वाली को सिर्फ 1 से कर देते हैं, क्योंकि 5y है ही, तो 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगी, 2x प्लस 5y माइनस 1। ये तो 1 से किया ना, तो सेम ही रहेगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 और 4 मान लो भाई। अब आप क्या करो, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दो, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करोगे तो +5 और -5 ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यही होता है एलिमिनेशन का, कि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को 5 को, नीचे वाले, ताकि वो दो नंबर ये सेम हो जाए, 5/5 सेम हो गए। तो ये होता है एलिमिनेशन प्रोसेस, ताकि ये पूरा कट जाए। अब बस ऐड कर रहे हैं, तो 15x और 2x यानी कि 17x, 35 और -1 इज इक्वल टू 34। और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 17 2 34 होता है 2। अब x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो अब y की वैल्यू आप या तो इसमें पुट कर दो, या ओरिजिनल वाली जो हमारी दो इक्वेशन थी उन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वाली में करता हूँ, ये छोटी है, कर दो पुट। तो x की वैल्यू 2 इस वाली में पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ आपको। करो, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट की, तो 3 इंटू 2 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। y को उधर भेजो तो 7 इधर आ जाएगा, 7 + 6 13। तो बस आ गई वैल्यू, देख लो आपके सामने, x की भी आ गई। ओ सॉरी -1 6 पुट किया ना, 6 माइनस वाई है, तो ये y इधर इधर जाके, ये गलत कर दिया मैंने, y उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 6 - 7 हो जाएगा, 6 - 7। तो y की वैल्यू आ गई -1। समझ लो ना, कंफ्यूजन मत रखना। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। x और y हमने फाइंड कर दिया, सॉल्व कर दिया। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये हो एलिमिनेशन का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आ चुका है 2015 में, 12 में, और भी आता रहता है, 17 में भी आया, आई थिंक 2017 में भी आया। ठीक है, चलो और देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ये जो वीडियो बन रही है इसी में से आएगा, इस चैप्टर में से क्वेश्चन। ठीक है, ये जब मैं बोलता हूँ इसी में से आएगा, इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ही इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, वही सॉल्व एक्स और वाई का ही है वो भी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो इसका मैं आपको, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखो जो नेक्स्ट में बताने वाला हूँ, तो उसमें एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो क्या, वो क्वेश्चन दिखा के मैं समझाता हूँ। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो वही एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे एक्स और वाई की वैल्यू? देखो इसमें हमारा जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता था वो ये होता था कि भाई हम किसी दो टर्म को सेम बना लेते थे और फिर उसको आइडिया सब्ट्रैक्ट करते थे तो वो कट जाता था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने। इसमें देखो बड़े बड़े से टर्म है, 27, ये जो कांस्टेंट नंबर है, कोएफिशिएंट्स है 27 31, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप सिंपली ये क्वेश्चन फर्स्ट है सेकंड, इन सिंपली क्या क्या करो, इस तरीके के जिसमें ऐसे नंबर आ जाए बड़े बड़े, तो ऐसे काम में आपको जब सॉल्व करना हो आप क्या करो, इनको सिंपली पहले एक बार ऐड कर दो। तो इनको फर्स्ट एंड सेकंड को हम सिंपली एक बार ऐड कर देंगे। तो 27 + 31 कितना होता है, 58x। तो ये भी 58y, सेम ही तो है दोनों नंबर, 27 और 31। और 85 और 89 को करेंगे तो 160 + 40 174। तो एक बार मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो। ये जब आप देखोगे ना तो 58 कॉमन ले लूंगा मैं इन दोनों में से, तो x + y, और ये 58 मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 174। और ये 58 जो काट देगा 174 को एग्जैक्टली 3 टाइम्स में, तो x + y इज इक्वल टू 3 ये मिल गया मैं फर्स्ट। तो इसको इक्वेशन 3 मान लो। हमने क्या किया, पहले एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब क्या करो, एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो बस। मैं दोबारा लिखता हूँ दोनों इक्वेशन, 27x + 31y इज इक्वल टू 85, 31x + 27y इज इक्वल टू 89। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है हमारी, यही तो लिख रहा हूँ दोबारा। एक बार हमने ऐड किया तो हमारी ये इक्वेशन बन गई x + y इज इक्वल टू 3। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैं देख रहा हूँ
सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करते रहूं। तो 27 माइनस 31x माइनस 4x, 31x प्लस 27y, ओ सॉरी माइनस 27y कितना होगा प्लस 4y, 85 माइनस 89 माइनस 4। तो देखो सब में 4 है, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो आप ये क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, अब इन दोनों को सॉल्व करना इजी हो गया नहीं हो गया। एक है x प्लस वाई, इसको इन दोनों को मैं दोबारा लिख रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। एक ये आ गई हमारी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -1। अब हम इनको अपने नॉर्मल तरीके से जैसे हम एलिमिनेशन करते थे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बड़ी सी इक्वेशन ये बन गई, समझ रहे हो। अब बस आप क्या करो, इन दोनों को, ये जो नई इक्वेशन बनी है, मान लो इनका नाम 5th और 6th है, इक्वेशन 5th और 6th, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो। तो ऐसे ही ऐड करोगे एक्स एक्स तो कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, ये दोनों ऐड करोगे तो 2y 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, ये कट के उधर 1 आ जाएगा, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, ठीक है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे इसमें डाल लो चाहे इसमें डाल लो, ये दोनों छोटी है ना, इसमें किसी में भी डाल लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो मैं इस ऊपर वाली में डाल रहा हूँ y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ 1 डाली मैंने, तो ये 1 उधर चल जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। बस मिल गया, मैं x की वैल्यू भी मिल गई 2, y की वैल्यू भी मिल गई 1, सॉल्व फॉर x एंड y हो गया। तो अब इसमें समझने वाली बात ये थी, समझने वाली बात ये थी कि जब भी ऐसे बड़ी चौड़ी सी आपकी इक्वेशन आए जिसमें से बड़े नंबर हो 27 31 कुछ भी, तो आप सिंपली एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, तो हमारी ये इक्वेशन बनी थी। एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाली बनी थी। फिर इन दोनों को हमने अपने नॉर्मल प्रोसेस से जैसे एलिमिनेशन में करते थे वैसे सॉल्व कर दिया एक्स और वाई के लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ सेम इसी तरह का जिसमें से बड़े बड़े नंबर होते हैं, तो ये आएगा आपके पेपर में। ठीक है, 2017 में आया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए ऐसे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है जो क्वेश्चन नंबर 8 किया अभी हमने प्रीवियसली। ये बड़े बड़े से नंबर हैं, इन दोनों को हमें एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। सो ऐड करेंगे 141 और 93 कितने होते हैं 60 200 एंड 34 234 होंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 234x। एक बार हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 234x, इसको भी ऐड करेंगे तो नंबर तो सेम ही है, तो ये भी 234 ही होगा y। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 189 और 45 कितना होता है 225 प्लस 9 कितना होता है 234, ये भी 234 ही आ गया। अब देखो लो, हम दोनों जैसे इन दोनों को ऐड किया, अब ये 234 सब में कॉमन आ जाएगा, सबको काट सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी छोटी सी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देख रहे हो, बड़ी सी थी इतनी 141, ये छोटी सी बन गई। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 3 दे देते हैं। एक बार हमने इनको ऐड किया, अब एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो बस। ठीक है, अब एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे नंबर, ये इक्वेशन 141x प्लस 93y इज इक्वल टू 189, 93x प्लस 141y इज इक्वल टू 45। अब एक बार इन दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो कर दो सब्ट्रैक्ट। 141 माइनस 93 कितना होता है 748x, ये होगा माइनस में 48 क्योंकि ऊपर छोटा है माइनस 48y, और ये होगा 40 कितना हो गया ये 189 माइनस 45 होगा आपका 144। ठीक है, अब इसमें देखो ये 48 मैं कॉमन लूंगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, और इधर राइट हैंड साइड में तो 144 है ही। ये 48 एग्जैक्टली 3 टाइम्स में इसको काट देगा, तो हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप देखो, ये हमारी इक्वेशन जो बनी थी ऐड करने के बाद वो ये बनी है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बनी है, तो इसका नाम 3 था तो इसको 4 दे दो। अब ये छोटी छोटी दो इक्वेशन को हम अपने नॉर्मल एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, तो बस कर दो। तो उनको मैं करता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इक्वेशन बन गई। अब इनको नॉर्मली हम सॉल्व नहीं कर सकते, कर दो। तो मैं इनको यहाँ लिख रहा हूँ ब्लू कलर से दोबारा से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और ये वाली x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन 3 और 4 मान लिया हमने, बस इन दोनों को सिंपली आप ऐड कर दो। तो ये ऐड करोगे तो ये प्लस में माइनस में वाई वाई तो कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 प्लस 1 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कट जाएगा, x की वैल्यू 2, और जैसी x की वैल्यू 2 आई तो इसको या तो इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, किसी में भी डाल लो, y की भी आ जाएगी। मान लो मैं ऊपर वाली में डाल रहा हूँ x की वैल्यू 2, इसमें डाल रहा हूँ, यहाँ डालता हूँ, तो x की वैल्यू 2 डाली, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -1। x भी आ गया, y भी आ गया, ये तो सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको 2 करा दिए, और ये इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं पेपर में, तो ये देख लो। चलो और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना अच्छे से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, वही लीनियर इक्वेशन बनेगी और हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the age of the father. तो देखो ये है वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम करने के तरीके में आपने जो बुक्स वगैरह में देखा होगा कि भाई एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, दो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, फिर आप सॉल्व कर देते हो। तो मेनली तो लीनियर इक्वेशन बनाना है, सॉल्व तो आप कर ही देते हो लीनियर इक्वेशन को। ये वर्ड प्रॉब्लम से आपको लीनियर इक्वेशन बनाने में ही डिफिकल्टी होती है, राइट। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो गौर से सुनना कि लीनियर इक्वेशन बनते कैसे हैं। जैसे तो पहले तो कुछ चीज समझ लो। जैसे जब ये वर्ड प्रॉब्लम लिखे हो ना, तो उसमें इज का मतलब होता है इज इक्वल टू का साइन। इसका मतलब होता है ये इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। क्या होता है इसका मतलब इज इक्वल टू का साइन। इज या फिर ये इक्वल टू, ये तो इक्वल डायरेक्टली लिखा है तो ये भी इज इक्वल टू का साइन होगा। तो जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम पढ़ेंगे और उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाते रहेंगे। और हम एक्स और वाई में तो आप देख रहे होंगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स वाई नहीं, जो टर्म होगा। जैसे फादर है तो एफ लिख लेंगे, चाइल्ड है तो सी लिख लेंगे, उस हिसाब से करेंगे। एक्स वाई में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। द एज ऑफ अ फादर, तो फादर की एज बोल रहा है तो एफ इज है। इसका मतलब इज इक्वल टू द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन यानी कि उन 3 चिल्ड्रनों के एजेस का सम। तो चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2, ये बन गई हमारी। यहाँ तक ये डॉट तक हमने पढ़ी, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। देखो कैसे बना दी मैंने। द एज ऑफ अ फादर, फादर इज यानी इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, और 2 चिल्ड्रन हमने मान लिए C1 और C2। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स, अब ध्यान रखना 20 साल बाद। तो जब भी 20 साल बाद की बात हो तो जितने भी टर्म है, चाहे एफ है, सी है, सब में +20 कर दो, क्योंकि 20 साल बाद है तो 20 साल तो ऐड हो ही जाएंगे ना। तो आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 20 ईयर हिज एज, हिज मतलब ये फादर की बात हो रही है, हिज एज विल बी, तो आफ्टर 20 ईयर हिज एज, तो एफ +20 कर देंगे हम क्योंकि 20 साल बाद की बात हो रही है। हिज एज विल बी इक्वल, इक्वल का साइन, टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो C1 +20 प्लस C2 +20, ये बन गई इक्वेशन 2। बताओ ये समझ आया। दोबारा पढ़ता हूँ मैं। आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर है तो सब में +20 तो ऐड हो गई, क्योंकि 20 ईयर्स के बाद की बात हो रही है। तो कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स द फादर एज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो C1 और C2 को ऐड ही तो किया है मैंने, +20 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 20 साल बाद की है। तो दोनों चिल्ड्रन की एज को ऐड कर दिया। तो ऐसे हम, मैंने आपको क्या सिखाया कि प्रॉब्लम पढ़ के आप इक्वेशन कैसे बनाते हो। अब बस इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये सेकंड वाली को देखो, पहले खोल लो थोड़ा सा अच्छे से। ये सेकंड वाली को मैं थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ। तो F+20 है ही, C1 + C2, 20 + 20, 20 + 20 कितना होता है 40। ये हो गया हमारा। अब इस 20 को उधर भेज दूंगा तो F इज इक्वल टू C1 + C2 + 20। ये हो गई हमारी, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई नंबर 3। ये जो F की वैल्यू है आप चाहो तो इसमें डाल लो, या फिर C1 + C2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो फर्स्ट से, वो निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं C1 + C2 है, इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो F/2 इज इक्वल टू C1 + C2, ये हमने इस फर्स्ट से निकाल लिया। तो बस यहाँ जो C1 + C2 है, हमें फादर की एज निकाली है ना, तो सब कुछ हम फादर F की टर्म में कर लेते हैं। C1 + C2 को हम F/2 लिख सकते हैं, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। तो ये C1 + C2 की जगह मैं अगर मैं F/2 लिखूँ यहाँ पर, ये पिंक कलर से, तो F, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ये F/2 C1 + C2 की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में डाल रहा हूँ। तो F इज इक्वल टू C1 + C2 की जगह F/2 + 20। बस देखो अब आपकी F की वैल्यू आने वाली है, F यानी कि फादर, ये तो फाइंड करना है हमें। तो बस सॉल्व कर दो, ये F/2 इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, F - F/2 क्या होता है F/2, ये इधर 20 एज इट इज रह जाएगा। अब हमें F की वैल्यू अगर निकालनी हो, यहाँ से F की वैल्यू अगर हम निकालनी हो तो 2 को उधर भेजेंगे तो 2 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 × 2 यानी कि 40। ये आ गई एज फादर की, समझ आई। तो ऐसे हम सम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मेरा तरीका है, डायरेक्ट आप F लिख लो, C लिख लो। वरना कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि भाई लेट फादर एज इज इक्वल टू X, चिल्ड्रन एज इज इक्वल टू Y। तो उसके बाद वही इक्वेशन ये बनेगी, फादर की एज को X मान लोगे तो X इज इक्वल टू 2, और चिल्ड्रन की एज को Y मान लोगे तो ये सब। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन। बाकी ये एज वाला क्वेश्चन है, ये आपके पास पेपर में आ चुका है, 2012 में भी आ चुका है, आई थिंक 15 में भी आ चुका है, 13 में भी आ चुका है, 17 में भी आ चुका है। आई थिंक आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। मेन बात इसमें समझने वाली ये है कि जो प्रॉब्लम है इससे ये इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक और तो देखते हैं, चलो प्रॉब्लम पे क्वेश्चन एक और देखते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी वर्ड प्रॉब्लम का है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, फाइंड द नंबर। तो ये आपके 2013 में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, और ये इस तरह के क्वेश्चन है ना आपके, जब आप लाइफ में कभी आगे बढ़ोगे तो एसएससी, कैट, उसके हिसाब से तो बहुत इजी हो जाएंगे, लेकिन आ चुके हैं अब तो। खैर स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया एसएससी वगैरह का, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, और आपके बोर्ड में भी 2013 में और आई थिंक 14-15 में भी ये आ चुका है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हमें फाइनली ये नंबर को बताना है कि फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है कि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मतलब जैसे 12, 13, ये 2 डिजिट होते हैं जिसमें, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। अब कभी भी जब 2 डिजिट नंबर होता है ना, तो उसको हम पता है कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? x प्लस 10y। ये आप याद ही रख लो कि 2 डिजिट नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं, x प्लस 10y, जहां पर ये x क्या है, यूनिट प्लेस, और 10y क्या है, 10 मतलब टेंस प्लेस। ऐसे होता है ना, मान लो ये 2 डिजिट नंबर है कोई 53, तो ये हम कैसे पढ़ते हैं कि वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, वैसे पढ़ते हैं ना। तो वो यही है, x आपकी यूनिट प्लेस मानी जाती है, और 10y यानी कि y इज इक्वल टू टेंस प्लेस, ठीक है। तो क्या याद रखने वाली बात है कि जब भी 2 डिजिट नंबर की बात हो तो आप उस 2 डिजिट नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, x प्लस 10y। बस ये चीज आपको समझ आ गई कि 2 डिजिट नंबर को हम x प्लस 10y रिप्रेजेंट करेंगे। बस फिर ये क्वेश्चन आप बस वही पढ़ते जाओ और इक्वेशन बना दो। चलो पढ़ते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो डिजिट क्या क्या है इसमें, x और 8। ये तो लिखने का तरीका है ना, डिजिट तो x और y है, x और y। तो कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो सम कर दो x प्लस y का 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहली क्वेश्चन तुम्हारी ऐसी बन गई। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना कि ये कह रहा है दो जो डिजिट की जो सम है, उन दोनों नंबर को सम करोगे तो 8 आएगा। तो हमने कहा कि 2 डिजिट नंबर को लिखते ऐसे हैं, x प्लस 10y, ये आपको याद होना चाहिए। उनके वो नंबर तो x और y हैं, तो उन नंबरों का सम, मतलब जैसे अगर मान लो ये 2 डिजिट नंबर है तो इनका सम कर रहा है, मतलब ये बेसिकली 5 प्लस 3, समझ रहे हो। और लिखते ऐसे हैं पर। चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ो आगे पढ़ो। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, मतलब ये नंबर, तो लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द नंबर, डिफरेंस मतलब माइनस का साइन, नंबर, एंड द फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, 10x, ये बनेगा ना रिवर्स करने पे, प्लस y। भाई नंबर हम x प्लस 10y लिखते हैं, ये कहता है इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्सिंग द डिजिट कर लेंगे तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, 10x, ये 10 इधर आ जाएगा और वो उधर, तो रिवर्स कर दिया। तो इसकी वैल्यू दे रखी है डिफरेंस की 18, लिखा हुआ ना, इस डिफरेंस बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। ये बन गई आपकी 2 इक्वेशन, खत्म बात। हमने क्वेश्चन पढ़ के 2 इक्वेशन बना दी। अब इसको सॉल्व तो आप कर ही दोगे, सॉल्व कर दो बस आप, और नंबर हमें मिल जाएगा। नंबर हमें मिल जाएगा जैसे हम सॉल्व कर देंगे, नंबर x और y हम लिख देंगे, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो लिखते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले इसको सेकंड वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। x प्लस 10y माइनस 10x माइनस 10y हो जाएगा। यहाँ आराम से करता हूँ मैं नीचे सॉल्व, ठीक है। तो सेकंड वाले को सॉल्व करो, तो ये x प्लस 10y, ये ब्रैकेट खोलो, माइनस 10x माइनस y इक्वल्स टू 18। तो सॉल्व कर दो, माइनस 10x और x है तो माइनस 9x, 10y माइनस y तो प्लस 9y इक्वल टू 18। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट थी, तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। बस अब इसको सॉल्व आप कर ही दोगे, x और y की वैल्यू तो निकालनी, फाइनली वही नंबर बता देगा। सॉल्व करो इसको, तो ये अपना 9 कटेंगे, 2 टाइम्स कटेगा, तो अपना बचा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, और ये वाली है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, सॉरी। बस अब इन दोनों को ऐड कर दो तो x x कट जाएंगे, और 2y इज इक्वल टू 10, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पर पुट कर दो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो गई 3। तो हमारे नंबर वो पूछ रहा था, तो नंबर हमारा क्या होगा, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब आप जो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5, तो हमारा नंबर क्या होगा, 35। बस मिल गया, ऐसे ही सॉल्व करना था क्वेश्चन। 35 हो गया ना, x और y, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू है, और ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी कि आप जब भी 2 डिजिट नंबर हो तो उसको ये लिखोगे,
टू डिजिट नंबर को क्या लिखते हैं, x प्लस 10y। बस ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी टू डिजिट नंबर ऐसे प्रॉब्लम में है तो आपको ध्यान रखना है कि उस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 10y। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में 100% आने वाले हैं, जो ग्राफ बनवा के आपका कोऑर्डिनेट वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन 2012 15 13 17 मतलब कंटिन्यूसली आता रहा है हमेशा ही। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन तो ग्राफ से होगा, समझ मेरी बात। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा। आप जब अच्छे से स्केल से पूरा ग्राफ बनाओगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप करने का तरीका सीखो यहाँ पर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पक्का आएगा, एक तो पक्का आने के पूरे चांस है बोर्ड में आपके। ठीक है, पढ़ते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन ये है, तो यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं शरीफ बच्चों की तरह। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको थोड़ा साफ से लिख लेते हैं। y को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y, तो इस 12 को उधर भेज देते हैं। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये कह रहा है भाई इन दोनों के ग्राफ बनाओ और फिर जो भी आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो देखते हैं, जो भी ग्राफ आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाने के लिए जो हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वो कैसे हम पॉइंट ले लेते हैं। ये फर्स्ट वाले के पॉइंट हम ले रहे हैं मान लो, तो ऐसे करते थे हम। ये याद है ना तरीका, सब पढ़ा चुका हूँ मैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो x और y मान लेते हैं हम। तो एक बार x को हम 0 मान लेंगे, तो x को मैंने यहाँ 0 मान लिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ x को 0 मान लिया तो y क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 उधर चल जाएगा, तो y 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे ही मैं x को 0 मानूंगा तो y 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर एक बार y को 0 मान लेते हैं। जैसे y को 0 मानूंगा तो x आपका माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 1, समझ रहे हो, माइनस 1। तो अब हमें ये पॉइंट्स मिल गए, अब हम इससे अपना ग्राफ बना सकते हैं। और मैं 0 के ले रहा हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हो। 0 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इजीली फिर हमें पॉइंट मिल जाते हैं। अगर मैं कोई बड़ा सा नंबर लूँ तो सॉल्व करो ये वो, तो 0 ले लेना चाहिए ताकि इजी से ऐसे छोटे छोटे नंबर मिल जाए, ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट मिल गए। सेकंड इक्वेशन में भी सेम प्रोसेस, उसके भी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये x है, ठीक है, उसके भी पॉइंट निकाल रहे हैं। ये x मान लो, ये y मान लो। तो एक बार x को अगर मैं 0 कर दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 उधर से डिवाइड होगा 12 से, तो क्या आएगा 6। तो अगर x को 0 मानूंगा तो y 6, समझ में बात को। x को 0 मानूंगा तो y 6। तो एक बार अगर y को मैं 0 मान लूँ ऐसे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 4। तो जैसे मैं y को 0 मानूंगा तो x की वैल्यू 4। तो 2 पॉइंट काफी होते हैं, आप 3 भी ले सकते हो। अब हम अपना ग्राफ बना लेते हैं, बस सिंपल एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ ग्राफ में कोशिश करूंगा, वैसे तो आप जब वहां बनाओगे ग्राफ पेपर पे तो अच्छे से बनेगा, लेकिन यहाँ तो आप सिर्फ समझ रहे हो। तो ग्राफ में क्या है, हमारे 6 तक है, 6 4 तक है, 6 तक ले लेते हैं हम। 1 2 3 5 6 दिख रहा है ना आपको, 6 तक ले लिया आपने। और एक माइनस में भी है, तो चलो -1 यहाँ ले लेते हैं। और y एक्सिस भी 6 तक है, तो चलो 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। चलो अब बनाते ग्राफ। तो पहला पॉइंट ये हमारी है, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं पहले, x0 y1। तो ये 0 होता है, तो x0 है y1 है, तो यानी कि यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब इस वाले पॉइंट को लेते हैं x-1 y0। तो y0 यानी कि कुछ नहीं होगा और x-1 है, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ होगा। कोई दिक्कत। तो हमें मिल गई ये पहली लाइन, ये वाली लाइन तो मिल गई x-y की। क्या है लाइन, ये दोनों पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर दो ऐसे, बन गई हमारी लाइन। ये एकदम सही नहीं आ रही है, लेकिन आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छे से आएगी। ठीक है, अब ये वाली लाइन बनाते हैं, सेकंड वाली लाइन। तो इसमें क्या है पॉइंट, देख लो भाई, x0 y6। तो x0 y6 यानी यहाँ आएगा। दूसरा पॉइंट x4 y0 यानी यहाँ आएगा। x4 है ना और y0 है तो ऊपर नहीं उठेगा, तो यहीं आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। तो सेकंड वाली लाइन भी ये ज्वाइन कर दो इन दोनों पॉइंटों को, ये कर दिया ज्वाइन। तो ये बन गया हमारे दोनों पॉइंटों की लाइन। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो भी ग्राफ के अंदर का जो एरिया आएगा, वो जो एक्स एक्सिस से जो बना रहा होगा, ये जो एरिया है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये है ना एक्स एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने। तो बेसिकली हमारा ट्राइंगल सा बन गया, देख लो ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये वाला एरिया, इसका एरिया भी निकलवा सकता था आपको, ये भी ध्यान रखना।
तो आ गया। अब इसके पूछ रहा है कोऑर्डिनेट, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, देख लो क्या होगा कोऑर्डिनेट, एक्स यहाँ पर ये -1 है, वाई आपका 0 है, ये मिल गया ये वाला कोऑर्डिनेट। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स आपका 4 है, वाई 0 है। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो अभी देखो यहाँ पर ये 3 3 आ रहा है, ये इधर से आप देखोगे मेजर करोगे तो ये बीच में कहीं आ रहा है, और यहाँ से जाओगे तो 3 आ रहा है, पर एक्चुअली ये 2 है, हमने तो ग्राफ से नहीं बनाया ना, हमने कैजुअली बनाया है। तो कोऑर्डिनेट आप ऐसे ढूंढ लोगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन के हिसाब से होगा 2 और 3। तो बस यही पूछा था कोऑर्डिनेट फाइंड करो वर्टिसेस के, तो इसका 2/3 है, 2 और 3 है, इसका -1 और 0 है, इसका 4 और 0 है। इसका आपको ये ट्राइंगल सा बन गया, इसको आपको एरिया भी निकलवा सकता था ये आपको। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर एरिया निकाला होता है, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा एरिया, पर अगर एरिया पूछा होता तो एरिया भी निकाल सकते थे, हाफ कर लेते, बेस मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ देख लेते आप, इसको काउंट कर लेते, ठीक है, और हाइट यानी ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, और उसके बाद आप ऐसे सॉल्व कर देते अगर एरिया पूछा होता। लेकिन हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट पूछे थे तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए। तो मेन इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, कि आपको ऐसे इक्वेशन से ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तो ठीक है, चलो। तो इतने क्वेश्चन आपके काफ़ी हैं प्री बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए। और हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम जो टॉपिक है ना आपका, और ट्रेन के क्वेश्चन नहीं कवर करा है इसमें ना, एक एक क्वेश्चन उसके आने के चांसेस हैं। चांसेस क्या, मेरे हिसाब से बोर्ड एंड स्ट्रीम का तो एक दिख ही जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ और मैंने बोर्ड एंड स्ट्रीम की एक पूरी वीडियो बनाई है, सारे क्वेश्चन करवाए और एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताइए आपको उसमें बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो भी देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन उसका बोर्ड एंड स्ट्रीम का आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गए, जितने मैंने 10-12 क्वेश्चन कराए, तो समझ लो इस चैप्टर के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बोर्ड में भी प्री बोर्ड में भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही होंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा, ये इक्वेशन बदल देगा, बनवाएगा ग्राफ, ये इक्वेशन बदल देगा, बनवाएगा ग्राफ, ही आपको जब ग्राफ बनाना आता होगा तो आप बना दोगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में। अभी मैं इन सबके हर चैप्टर के आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा, ठीक है, दिक्कत मत करो, एमसीक्यू भी करवाऊंगा। तो पहले अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट होने दो कवर, उसके बाद फिर एमसीक्यू करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए चैप्टर के आप करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, चलो बाय।